नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं नए नए विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का हमारा विषय है विभीषण। रावण का सबसे छोटा भाई जो विभीषण था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि विभीषण भी चिरंजीवियों में सम्मिलित होते हैं। अब जब विभीषण चिरंजीवी हैं, हनुमान जी की भांति हैं, बलि की तरह हैं, तो वह भी हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं होने चाहिए। किस रूप में होने चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने भी इस विषय पर YouTube पर कम से कम कोई चर्चा की हो, अथवा किसी कथा कहानी में भी यह मुझे अभी तक सुनने में नहीं मिला है कि वर्तमान में विभीषण को किस रूप में हम लोग जानें। मैंने कोशिश की है ग्रंथों के आधार पर समझने की, और जो कुछ समझा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो कुछ समझा है वह मेरे मस्तिष्क में है अभी भी, इस वीडियो को बनाने के पहले तक, अभी तक। जब बोल रहा हूँ, मैं कुछ देख कर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लिख कर नहीं रखा है। जो कुछ है वो सीधा सीधा आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इसमें कोई शब्द अनुचित आपको लगे तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी भावना किसी को आहत पहुंचाने की उद्देश्य नहीं है इस वीडियो बनाने का, केवल अध्ययन और नई विचारधारा को हमारी भारतवर्ष में सनातन लोगों तक पहुंचाने की है, ताकि वह इस पर आगे अध्ययन करने की कम से कम चेष्टा तो करें। तो आइए सीधे विषय पर चलते हैं। विभीषण। सबसे पहले समझते हैं कि विभीषण थे क्या। विभीषण लंका के राजा रावण, जो कि दैत्य था, राक्षस था, उसके सबसे छोटे भाई विभीषण थे। ये तीन भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो विभीषण का एक विशेषता आप लोगों ने शायद ध्यान दी हो या ना दी हो, विभीषण को लंका में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए और उन्होंने रावण के दरबार में देखा, और उसके बाद में विभीषण के यहाँ जब गए, तो वहाँ पर एक विवादास्पद या आप समझिए चिंतनीय विषय मिलता है कि रावण आदि के घरों को तो मंदिर बताया गया है, लेकिन विभीषण के मकान को एक ग्रह के रूप में बताया गया है, जिसमें कि भगवान विष्णु के चिन्ह अंकित थे और राम नाम अंकित था, तुलसी के वृक्ष रखे हुए थे। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं विभीषण लंका में रहते हुए भी विष्णु का भक्त था। अब चूंकि वह राक्षस कुल का था, रावण का छोटा भाई था, तो कुछ ना कुछ गुण उसमें अवश्य रहे होंगे। उसका डीएनए, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में आज पहचान कहते हैं, उसका डीएनए और रावण का डीएनए लगभग मिलता जुलता होगा। उसमें गुण और प्रभाव थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम तात्विक रूप से यदि रावण को समझें, तो रावण को अंधकार के रूप में हम लोग जान सकते हैं। रावण था अंधकार, तात्विक रूप से, तात्विक दर्शन। वैसे तो लोग उसको 10 सर वाला एक मनुष्य के रूप में समझते हैं, लेकिन जब हम उसकी तात्विक रूप से मनन चिंतन करते हैं, तो उसको अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। और अंधकार का छोटा भाई है विभीषण, और विभीषण विष्णु का भक्त है और रावण विष्णु का विरोधी है।
रावण शिव जी की तो पूजा कर सकता है, ब्रह्मा जी की भी पूजा कर सकता है, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं कर सकता है। तो रावण शंकर जी में और विष्णु जी में अंतर क्या है? तात्विक रूप से अगर वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हम लोग अध्ययन करें, यदि दृष्टिपात करें इस विषय के अनुरूप, इस विषय के संबंध में, तो विष्णु जी प्रकाश पुंज हैं। विष्णु जी का गुण जो है वो सहस्र कोटि सूर्य, वो तो एक स्तुतियों में भी है कि 100 सूर्यों के समान उनका प्रकाश है। और तो विष्णु जी प्रकाश पुंज हैं और रावण कुल जो है वो अंधकार पुंज है। अब विभीषण इन दोनों के बीच की स्थिति बन गई कि कुल तो उसका है अंधकार का, लेकिन भक्त है वो प्रकाश का। तो अंधकार और प्रकाश के बीच की स्थिति विभीषण है। अंधकार और प्रकाश के बीच की स्थिति आज क्या है? आज या तो देखिए हमारे पृथ्वी पर वर्तमान समय में या तो अंधकार होता है या प्रकाश होता है, और अंधकार और प्रकाश के मध्य में होती है छाया, जिसको हम संध्या बोलते हैं। संध्या में न तो प्रकाश हमारे सम्मुख उपस्थित होता है और न अंधकार उपस्थित होता है। तो हम कहाँ पर रहते हैं? छाया में, यानी कि संध्या में। ये प्रारंभ सुबह संध्या के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, संध्या शाम को नहीं कहते हैं। संध्या का अर्थ शाम नहीं होता। संध्या का अर्थ होता है दो समयांतरालों की संधि। जब हम दिन और रात की संधि क्षेत्र में होते हैं तो उसको कहते हैं संध्या। ये सुबह भी होती है और शाम को भी होती है। तो विभीषण पर लौटते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो ये वीडियो। अब क्या करें, हम कोई लिख के तो रखे नहीं है हाँ, जो आपको पढ़ के सुना दें ना। पहले से हमने कुछ रूपरेखा बनाई होती है, भगवान की कृपा होती है तो आपके लिए वीडियो बनाने प्रारंभ करता हूँ, तो भगवान की जो प्रेरणा आती रहती है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो विभीषण जो है वो भगवान का भक्त रावण के यहाँ, अब अगर छाया की बात करें तो जहाँ अंधकार होगा वहाँ छाया का कितना महत्व होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। छाया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब वो अंधकार के अधीन है, अंधकार के अंतर्गत है, तो उसका महत्व नगण्य हो जाता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई होता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई और बड़ा हो जाता है तो उससे छोटे व्यक्ति का महत्व जो है वो स्वतः ही कम हो जाता है। इसमें ये प्राकृतिक है। और कुछ लोगों को बीमारी भी होती है कि अपने से बड़े व्यक्ति को सामने नहीं देख सकते हैं, वह वहीं जाते हैं जहाँ पर उनसे छोटे सभी लोग उपस्थित हों। आप इसको किसी अन्यथा विषय पर मत लीजिएगा। तो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जैसे हम धूप में खड़े होते हैं, तो धूप में खड़े होने पर हमारे सम्मुख एक तरफ तो प्रकाश होता है, जिधर भगवान सूर्य होते हैं वहाँ से हमारे ऊपर जो पड़ता है वो प्रकाश पड़ता है, और दूसरी तरफ प्रकाश के ही परिणाम से, प्रकाश के ही साथ में जितना प्रकाश हमारे ऊपर कम पड़ेगा उतनी हमारी छाया जो है वो बड़ी हो जाएगी। और भगवान का समीप्य या भगवान का आश्रय जब हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है तो हमारी परछाई सबसे छोटी हो जाती है। परछाई को आप अहंकार भी मान सकते हो,
वो आध्यात्मिक रूप से अहंकार मान सकते हो, लेकिन अगर तात्विक रूप से आप समझें तो एक तरफ हमारे होते हैं भगवान रामचंद्र जी, यानी कि विष्णु, यानी कि आदित्य, और जिस भाग में आदित्य नहीं होंगे उस भाग में विभीषण हो जाएंगे। रावण का अंत कर दिया। पहले जब तक रावण का अंत नहीं हुआ होगा तब तक शायद यह स्थिति रही होगी कि वहाँ परछाई में उस समय कुछ भी ना दिखाई देता हो। ऐसी प्राकृतिक स्थितियाँ रही होंगी कि या तो प्रकाश है या अंधकार है। संध्या काल का कोई स्थान नहीं होगा। जब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई होगी तब तक संध्या काल नहीं हुआ वो होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो भगवान राम ने रावण को मारा तो उसमें आपको एक निश्चित नियम बन गया कि भगवान के पास, भगवान का समीप आप के पास जब तक रहेगा तब तक आप लोग कार्यरत रहेंगे, तब तक आप लोग काम करते रहेंगे, और जब आपके ऊपर अंधकार हो जाएगा, जब आपको भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब आप लोग कोई कार्य ना करें। और जब भगवान का समीप नहीं होगा तो रावण का ही समीप होगा, और उसके बीच में पहले विभीषण का समीप हो जाएगा। तो विभीषण के समीप पर आप लोग क्या करें? आप लोग ध्यान करें। या इसीलिए संध्या काल का ध्यान जो है भगवान का, भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं होते हैं आपके सामने उस समय। भगवान विष्णु आदित्य के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। तो आपका उस समय ध्यान करना जब वो प्रत्यक्ष नहीं है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका फल सबसे ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद में जब अंधकार हो जाता है, आप रावण के अधीन हो जाते हैं, तब आप अपने आप को क्रियाहीन कर लें और निद्रा में विलीन हो जाएं। तो रावण लंका की सोने की लंका थी, तो रावण का प्रभाव जब भी आता है तो व्यक्ति सो जाता है। उसको सोना ही चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। संध्या काल में जब संध्या जो है वो भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष ना होने पर भी आपको आभास कराती है कि हम अभी हैं, तो हम उसकी आराधना करें भगवान की। और जब रात में रावण का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाए, आपके आसपास बढ़ जाए, तो आप क्रियाहीन होकर, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप सो जाएं। तो विभीषण जो है वो परछाई के रूप में, आप जितनी परछाई अपनी कम रखें उतना अच्छा होता है। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। आगे जब तकनीक हमारे पास यूट्यूब से लाभ मिलने पर तकनीक बढ़ जाएगी, हमारे पास और सहयोगी बन जाएंगे, तब मैं वीडियो में चित्र के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो पूरी रूपरेखा है लेकिन शब्द नहीं है। अब जिस चीज़ के शब्द नहीं होते हैं तो मैं क्या करूँ? शब्द श्रृंखला है ही नहीं उसके संबंध में। अभी तक के हिसाब से मैंने आज जितना वर्णन किया है शायद आपने पहले नहीं सुना होगा इस संबंध में कुछ, तो आप लोग मेरी बात सुनकर मुझसे अच्छा समझा सकते हैं। इसी तरह मेरे पास जब साधन हो जाएंगे तो मैं चित्रों के माध्यम से आपको अपनी विचारधारा अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट भी कर दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए,
जय सीताराम लिख दीजिए, जय हनुमान लिख दीजिए, और यहाँ तक कि जय विभीषण भी लिख दीजिए, क्योंकि विभीषण भी भगवान विष्णु भक्त है, तो उसका भी नाम लेने से कोई परहेज नहीं है। और संध्या काल में जो विभीषण का काल होता है वो सबसे पुण्य कार्य करने के लिए का होता है। इसमें भगवान की पूजा अर्चना करना सबसे उत्तम होता है। तो सुबह का संध्या काल और शाम का संध्या काल, इसको आप अपने परिचितों को भी बताएं कि संध्या जो है उसका अर्थ शाम नहीं होता। संध्या का अर्थ होता है दिन और रात के मिलन की बेला। और इसका एक निश्चित समय तक होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में कभी और चर्चा होगी, काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करते हुए जाएं, अगर यहाँ तक देख लिए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आगे वीडियो इसी तरह मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।